गुड इवनिंग बेटा, सबको नमस्कार। बेटा हमने RBTS का टेस्ट दिया होगा, ठीक है। हम लोग उसके बेटा पेपर का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सिंह सर का जो मिशन है, आप सभी लोगों को यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट न्यूलाइट की तरफ से आप लोगों को बेटा नीट की तैयारी क्या है कराई जा रही है, इसका आप लोग फ़ायदा लीजिए। और तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं यूट्यूब पे, आप उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ज़रा उसको देखते हैं क्या है। चलिए बच्चा, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, इफ गामा डिनोट्स द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल पीवी कर्व एट द। यार ये बताओ, अगर आपको पता है बेटा पीवी ग्राफ है, क्या है पीवी ग्राफ में अगर हम कर्व की बात करें, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे दो आपके पास मान लीजिए क्या है कर्व है, ठीक है। एक कर्व मान लो ऐसे है, ठीक है। ये मान लीजिए एक कर्व का स्लोप मान लो क्या है, ज़्यादा है ना। एक कर्व का स्लोप बोलो क्या मान लो क्या है, कम है। तो ऐसा देखा गया है एडियाबेटिक का अगर स्लोप का आप बात करेंगे dp/dv, तो माइनस गामा पी बाई बोलो क्या होता है v होता है। एक इसमें बेटा बोलो होता है एडियाबेटिक में, क्या होता है एडियाबेटिक में। आइसोथर्मल की बात करें तो dp/dp जो स्लोप होता है माइनस p अपन क्या होता है v होता है। दोनों का स्लोप बेटा निगेटिव होता है, दोनों का स्लोप बोलो क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे जो स्लोप होता है एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है गामा टाइम्स डेट ऑफ क्या होगा आइसोथर्मल। तो जब रेशियो निकालोगे एडियाबेटिक जो होगा आइसोथर्मल से गामा टाइम्स होगा, तो इसका आंसर बोलो क्या होगा, आंसर क्या होगा गामा टाइम्स, ठीक है। तो ये स्लोप का फॉर्मूला है, जो पूछेगा आसानी से आप आंसर क्या है बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है, एन आइडियल गैस ए एंड रियल गैस बी। बेटा ए क्या है, आइडियल गैस है, और बी बोलो क्या है, रियल गैस। अगर आइडियल गैस की बात करें तो ये इक्वेशन जो है PV = nRT को क्या करता है, फॉलो करता है। और B बोलो क्या है, रियल गैस है, तो B = P + AN² फिर बोलो V - NB = nRT। ये वंडर वाल्स इक्वेशन को क्या करती है, रियल गैसेस क्या करती है, फॉलो करती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि देयर वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम V to 2V अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, द इंक्रीज इन। यार ये बताओ डेल्टा यू का बात NCV बोलो क्या होता है। अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो बेटा आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं मिलेगा। लेकिन होता क्या है रियल गैस के केस में गैस के मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन आइडियल गैस के केस में हम गैस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जीरो मानते हैं। तो जब आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और जब आप गैस के ऊपर क्या है उसको V से 2V करने में आपको अट्रैक्शन के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा गैस की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। कौन सी गैस, रियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या है, बढ़ेगी। जबकि आइडियल गैस में जब फोर्स आप मानते ही नहीं हो तो उस केस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। आंसर बोलो क्या, दिस विल बी बी विल बी मोर देन दैट ऑफ क्या है ए। तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी में बी में बोलो क्या होगा, आंसर बोलो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि सेकंड बी क्या है, रियल गैस है, ठीक है। चलिए अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा इसको देखिए। ये क्वेश्चन बेटा आपके सामने कह रहा है द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इन आइसोथर्मल। ये बताओ डेल्टा Q = MC क्या होता है, डेल्टा T होता है। तो यहाँ से C = डेल्टा Q/m बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर बोलो बेटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये बताओ डेल्टा T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो बेटा जब 0 से डिवाइड करोगे यहाँ से, तो यहाँ से C = डेल्टा Qm × 0। 0 से डिवाइड करने पे चीज़ क्या है, इनफाइनाइट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बोलो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है बेटा, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो कह रहा है यहाँ पे
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए सैंपल ऑफ गैस एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय गैस इज ग्रेटेस्ट व्हेन द, ध्यान से देखो, मान लो ये बेटा आपका प्रेशर वॉल्यूम क्या है, ग्राफ है। ये बताओ अगर यहाँ से कोई चीज़ V1 से V2 जा रही है, ठीक है, ये V1 से V2 जा रही है, V1 से V2 जा रही है, V1 से V2, ध्यान देना यार। ये बताओ ये प्रेशर बोलो क्या है, कांस्टेंट है, ये बोलो क्या हो गया, आइसोबारिक। वॉल्यूम बोलो बेटा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बोलो बेटा क्या हो गया, आइसोकोरिक हो गया। क्या हो गया बोलो, आइसोकोरिक हो गया। ये बताओ इन दोनों में देखो ध्यान से, इसका बेटा स्लोप क्या है, ज़्यादा है ना, इसका देख रहे हो, तो ये तुम्हारा बोलो क्या हो गया, एडियाबेटिक। ये बोलो बेटा क्या हो गया, एडियाबेटिक होगा, और ये बोलो क्या होगा, आइसोथर्मल होगा। ये बताओ पीवी ग्राफ में एरिया जिसका ज़्यादा होता है उसका वर्क डन क्या होगा, ज़्यादा। अब ध्यान से देख रहे हो, इसका जो पहली बात, इसका वर्क डन क्या होगा, जीरो। वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन बोलो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। उससे के बाद एडियाबेटिक का एरिया थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा एरिया किसका होगा, आइसोथर्मल का। सबसे ज़्यादा जो आप एरिया देख रहे हो बेटा ये आइसोबारिक का, पूरा ये एरिया आएगा। यानी इस केस में, आइसोबारिक के केस में वर्क की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि पीवी ग्राफ में एरिया कवरेज जितना ज़्यादा होता है वर्क की वैल्यू उतना ही बोलो बेटा क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये सी बात है, आइसोबारिक के केस में आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेड, इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, वर्क। जीरो क्या मिलेगा आइसोकोरिक में, इसके बाद क्या मिलेगा आइसोथर्मल में, उससे कम क्या मिलेगा एडियाबेटिक में, और सबसे कम क्या मिलेगा आइसोकोरिक में, जो कि बोलो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि इन विच थर्मोडायनामिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। बेटा आइसोकोरिक में, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम बोलो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम बेटा क्या होगा, सेम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो। तो इसमें मिला जुला करके वॉल्यूम सेम आपका क्या हो गया, आइसोकोरिक। चलिए नेक्स्ट जरा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, ये कह रहे हैं कि इन ए रिवर्सिबल आइसोकोरिक चेंज। बेटा आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम बोलो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेल्टा वी की वैल्यू बेटा क्या हो गई, जीरो। वर्क बोलो क्या होता है, वर्क होता है पी डेल्टा वी। यार ये बताओ डेल्टा वी बेटा क्या है, जीरो, तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ से आइसोकोरिक में वर्क बेटा क्या होगा, जीरो होगा। वर्क बोलो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, इस तरह से आप पेपर आपका क्या है, अच्छा ही गया होगा। आपका पेपर बेटा क्या है, अच्छा गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 क्या कह रहे हैं कि विच इज इनकरेक्ट। ये बताओ इन आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगा, जीरो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आइसोकोरिक में डेल्टा वी क्या होता है, जीरो, तो वर्क भी क्या होगा, जीरो। बिल्कुल सही। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, तो उसमें चेंज क्या होगा, जीरो। बिल्कुल सही। कह रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो बेटा किस में होता है, एडियाबेटिक में। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो क्या होती है, एडियाबेटिक में। इन्होंने कहा आइसोथर्मल में, यानी ये बेटा फोर्थ क्या हो गया, गलत हो गया। तो इनकरेक्ट बोलो कौन सा है, फोर्थ है। कौन सा है, फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहे हैं कि इन पीवी डायग्राम ऑफ ए सिस्टम अंडरगोइंग थर्मोडायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन इज शोन इन द फिगर, द वर्क डन, अंडरलाइन देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, निगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम बोलो बेटा क्या होगा, पॉजिटिव होता है। क्या होता है बोलो, पॉजिटिव होता है। तो यहां से इन गोइंग फ्रॉम ए बी सी, ध्यान से ए से कहाँ गया, बी गया है, ए से बी गया, बी से कहाँ गया, सी गया, और सी से कहाँ गया, ए गया। ए बी सी 50 जूल और बोलो क्या है, 20 कैलोरी इज गिवन टू द सिस्टम। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिटवीन, ध्यान सुनना यार। ये बताओ ए से सी, कोई बताएगा, ए से सी ऐसे जाओ, ए से सी बेटा ऐसे जाओ, चाहे ए से सी ऐसे जाओ,
दोनों केस में इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या होगी? सेम। इंटरनल एनर्जी बेटा पोजीशन पे, पॉइंट पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी किस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते पे डिपेंड नहीं करती। अब यार ये बताओ ए बी सी हमें दिया गया है, तो यहां से काम करते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या करते हैं, डेल्टा यू। फर्स्ट लॉ को क्या करते हैं, लगाते हैं। देखो यहाँ पे 20 कैलोरी हीट इज गिवन टू द सिस्टम, यानी गैस ने, सिस्टम ने 20 कैलोरी का हीट लिया। हीट लेना का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ से 20 कैलोरी को 4.2 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, जूल में। आपको बेटा यहाँ पे डेल्टा यू क्या करना है, निकालना। ये बताओ यहाँ से कह रहा है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम बोलो क्या है, 50 जूल। तो यहाँ पर क्या लेंगे, -50। क्या लेंगे, -50, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, राइट। अब यहाँ से बस इसको कर दो तो कितना, 4 हो गया, 8 हो गया। डेल्टा यू माइनस क्या हो गया, 50। तो डेल्टा यू की वैल्यू 84 प्लस 50, यहाँ से बेटा बोलो क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, 134 जूल। आपका आंसर बोलो क्या आएगा, 134 जूल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जरा गौर फरमाइएगा। कह रहे हैं कि एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ए बी सी। ध्यान से, ए बी सी ए मतलब जहां से चले वहीं पे लौट आए। एज शोन इन द, बोलो बेटा क्या है, फिगर। इफ द नेट हीट सप्लाई टू द गैस इन द साइकिल इज 5 जूल, यानी सिस्टम को हीट दिया गया, सिस्टम ने हीट को क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू बेटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये देखो द वर्क डन बाय द गैस, यार पूरा नहीं पूछ रहा है। ए से देखो हो क्या रहा है, ए से कहाँ गए, बी गए, फिर बी से कहाँ गए, सी गए, फिर सी से कहाँ गए, ए गए। यानी ये जो सी से ए वाला है ये आपको वर्क क्या, सी से ए वाले में वर्क क्या करना है बताना। कोई बताएगा? अगर ये बताओ डब्ल्यू ए बी की बात किया जाए तो ये होगा पी डेल्टा बी, क्योंकि प्रेशर बोलो क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम 1 मीटर क्यू से 2 मीटर क्यू, तो प्रेशर बोलो यहाँ पर क्या है, 10 है। वॉल्यूम 1 मीटर क्यू से 2 मीटर क्यू, तो यहाँ बेटा 2 - 1 हो गया, यानी 10 × 1, यानी यहाँ पे 10 जूल का वर्क क्या है, किया गया। कौन सा वर्क, पॉजिटिव। ये देखो बी से सी, वॉल्यूम बेटा क्या है, कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो WBC की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, 0। WBC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हाँ, ये जो वर्क होगा दिस विल बी WCA। क्या होगा, WCA। अब एक काम करते हैं, पूरे साइकिल के लिए साइक्लिक प्रोसेस है, सबसे बड़ी चीज जानते हो क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू बेटा क्या होती है, जो ये लगाते हैं फर्स्ट लॉ। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये देखो यहां से 5 जूल ऑफ हीट क्या किया, ऑब्जर्व किया, तो यहाँ से 5 कर दो। डेल्टा यू की वैल्यू 0, क्योंकि कौन सा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, राइट। अब यहाँ से ये वर्क 3 स्टेप्स में, ए से बी से सी से 3 स्टेप में वर्क है, तो इसको लिखोगे WAB प्लस WBC प्लस W बेटा क्या है, सी। यही बताओ WAB की वैल्यू क्या है, +10 जूल। WBC की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ से कुछ मत करिए, बिंदास इसको सॉल्व करिए। तो 5 = 0 + 10, यहाँ से WCA, बस इसको सॉल्व करो यहाँ से। तो WCA की वैल्यू आएगी 5 माइनस बेटा क्या आएगी, 10 आएगी। 5 - 10, यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, -5 जूल। आंसर क्या होगा, आंसर विल बी -5। अच्छा ये बताओ यार, ये बताओ यहाँ पे ध्यान देना, वाल देखो प्रेशर यहाँ पे है, वॉल्यूम यहाँ पे है। तो अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो यहाँ वॉल्यूम है, क्लॉकवाइज है तो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क क्या होता है, निगेटिव। लेकिन अगर वॉल्यूम को यहाँ कर दिया जाए और प्रेशर को यहाँ कर दो, उल्टा हो जाएगा। ध्यान से, अगर एंटी क्लॉकवाइज है, वहाँ एंटी क्लॉकवाइज क्या था, निगेटिव। अगर वॉल्यूम को यहाँ कर दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, पॉजिटिव। ये तो बात बताओ यहाँ पे, ये ए से बी ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है,
एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में नेटवर्क क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए जब यहाँ पे वॉल्यूम दिया है। अब एक काम करो, ये जो मेरे पास आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया, अभी बताओ ये जो नेटवर्क क्या पॉजिटिव है, देखते यहाँ से WAB की वैल्यू बोलो क्या है 10 है, WBC की वैल्यू क्या है 0 और WCA की वैल्यू क्या है -5, तो 10 में से -5 गया 5, यस टोटल वर्क की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। इस बात को सपोर्ट मिलता है कि अगर वॉल्यूम यहाँ है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या आता है पॉजिटिव, और बाकी बेटा आपका आंसर क्या है आ चुका है। नेक्स्ट, अब अगर हम आगे बढ़ें, देखिए जरा गौर फरमाइए, यहाँ से मेरे पास जो क्वेश्चन है ये देखिए 9 तो हम लोगों ने कर ही लिया, आइए 10 की बात करें। ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल प्रोसेस PQRSP प्रोसेस द नेटवर्क डन। ध्यान सुनना, अगर बेटा कोई भी साइक्लिक है, कोई भी क्लोज पाथ है पीवी ग्राफ पे, तो उसके अंदर का जो एरिया होता है ना, एरिया इनसाइड ही क्या होता है वर्क डन, इनसाइड इनक्लोज एरिया क्या होता है वर्क डन। अब ये बताओ वॉल्यूम यहाँ पे दिया है और साइकिल जानते हो कैसे है, ध्यान देना, वॉल्यूम यहाँ पे दिया है और साइकिल बोलो बेटा क्या है क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ वॉल्यूम दिया है तो पक्का नेटवर्क बोलो क्या होगा निगेटिव होगा, क्या होगा निगेटिव। अब इसका एरिया निकाल दो, तो यहाँ से W = कुछ नहीं, प्रेशर बताओ यहाँ से 100 से क्या हो गया 300 cc, तो प्रेशर कितना होगा 300 - 100 cc है तो 10⁻⁻6 बोलो क्या हो गया मीटर, 10⁻⁻6 बेटा यहाँ से क्या हो गया मीटर क्यों हो गया। यहाँ से ये बताओ, अब जरा वॉल्यूम बताओ कितना होगा, वॉल्यूम बोलो बेटा कहाँ से, अच्छा ये वॉल्यूम दिया है, ठीक ठीक ठीक, अच्छा हाँ ये देखो प्रेशर की जो वैल्यू है, ठीक है प्रेशर की वैल्यू जो है आपका 100 से क्या है 200, कोई बात नहीं, तो यहाँ से प्रेशर हो गया 200 - 100 किलो पास्कल का 1000 कर दीजिए तो क्या हो गया पास्कल। वॉल्यूम बेटा 100 से क्या गया है 300, तो 300 माइनस क्या कर दीजिए 100 कर दिए, सीसी है तो 10⁻⁻6 ये क्या हो गया मीटर क्यूब हो गया। अब यार यहाँ से ये बताओ, ये बेटा 100 है 10⁻ बोलो क्या है 3 है, 10⁻ बोलो क्या है 3 है, इंटू 200 10⁻ बोलो क्या है -6 से ध्यान देना, तो यहाँ पे भाई साहब 3 4 5 6 7, तो 2 × 10⁻7 10⁻⁻6, तो यहाँ से कितना मिलेगा 10 मिलेगा, तो यहाँ से आपको जो वर्क मिलेगा 20। लेकिन देखो पीवी वॉल्यूम यहाँ है और साइकिल बेटा एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ से वर्क बोलो क्या होगा निगेटिव, तो आंसर बोलो क्या होगा -20 जूल, आंसर बोलो क्या होगा -20 जूल। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि भैया ए ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस फॉर डिफरेंट प्रोसेस शोन द ग्राफ करो। ये बताओ जल्दी से, ये प्रेशर बोलो क्या है कांस्टेंट है, यार प्रेशर कांस्टेंट हो तो बोलो क्या होगा आइसोबारिक होगा, ये बोलो बेटा क्या होगा आइसोबारिक होगा। ये बताओ वॉल्यूम बोलो क्या है कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो बोलो क्या होगा आइसोकोरिक होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा आइसोकोरिक होगा। अब ये बताओ बी और सी में दोनों का स्लोप निगेटिव, आइसोथर्मल भी निगेटिव है, डियाबेटिक भी निगेटिव, लेकिन ये देखो ये जो यहाँ पे सी ना ज़्यादा उठा हुआ है, सी देखो बी क्या है फ्लैट है, सी बेटा क्या है ज़्यादा उठा हुआ है, तो यहाँ से ओ सी तुम्हारा बेटा क्या हो गया एडियाबेटिक हो गया, और यहाँ से ओ बी बेटा क्या हो गया आइसोथर्मल। अब आपको जो पूछा है सो बताइए, आपको पूछा है ओ सी ओ सी ओ सी, आपका आंसर बेटा क्या है एडियाबेटिक, ओ सी बोलो कौन सा है एडियाबेटिक प्रोसेस। 11 का आंसर बोलो क्या हो गया 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग 12 देखो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा ये हमसे कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एसेशन देखो, आइसोथर्मल कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट ना 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 ना, ये बताओ पीवी ग्राफ में ध्यान दिए हो ऐसे, आइसोथर्मल में देखो आइसोथर्मल में ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है, ये तुम्हारा क्या है T1 है, ये क्या है T2 है, ये क्या है 3 है,
ठीक है। यानी ये देखो, अगर बेटा आइसोथर्मल कंडीशन है तो यहाँ अगर 200 केल्विन है तो यहाँ भी क्या होगा 200 केल्विन, यहाँ भी क्या होगा 200 केल्विन। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट। अब ये दूसरा आइसोथर्मल है तो यहाँ पर मान लो क्या है 300 केल्विन, तो यहाँ भी क्या होगा 300, यहाँ भी क्या होगा 300, यहाँ भी क्या होगा 300, ये 300 केल्विन हर जगह होगा। तीसरे प्रोसेस आइसोथर्मल वो भी है तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा 500 केल्विन, यहाँ भी बोलो क्या होगा 500 केल्विन, यहाँ भी क्या होगा 500 केल्विन। अपन अलग अलग क्या है आइसोथर्मल कर्व है। अब ये बताओ, अगर ध्यान से सुनना, अगर आपसे कहा जाए कि ये पीवी कर्व है, ये पीवी ग्राफ पे जरा गौर फरमाइएगा, ये पीवी ग्राफ पे अगर बताओ आपको ये दिया जाए कि यहाँ पे दो आइसोथर्मल इंटरसेक्ट कर गए। अरे भाई ये बताओ, अगर ये है 200 केल्विन तो यहाँ भी क्या होगा 200, यहाँ भी क्या होगा 200, यहाँ भी क्या होगा 200, यहाँ भी क्या होगा 200। अगर ये मान लो 300 केल्विन है बच्चा, ये मान लो 300 केल्विन है, ये 300 केल्विन है, ये 300 केल्विन है, ये 300 केल्विन, क्या पॉसिबल है क्या एक ही पॉइंट पे 200 केल्विन और एक ही उसी समय 300 केल्विन पॉसिबल नहीं है भैया, या तो 200 ही होगा। इस पॉइंट पी पे अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ये कहेगा 200 200 200, ये कहेगा 300, दोनों में लात घुसे चलने की नौबत आ जाएगी। इसीलिए कभी भी आइसोथर्मल कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते। इन्होंने कहा, क्या कहा, कर बकवास है, गलत है, क्या है गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन आइसोथर्मल चेंजेस टेक्स प्लेस रैपिडली, सो ये आइसोथर्मल कर्व है ना 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 ना। ये देखो, अरे आइसोथर्मल कर्व बेटा ये बताओ, से सिंपल सी बात है कैसे। मान लो कोई गैस है, ये कोई गैस है, ठीक है, कोई गैस है, ये बताओ इसको तुम्हें कंप्रेस करना है। अगर गैस को कम, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, इसका मान लो टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन है, और जब तुम कंप्रेस करोगे, अरे गैस के मालिक्यूल पास पास आएंगे, उस पर वर्क करोगे तो कंप्रेस करोगे तो इसका टेम्परेचर फट से क्या होगा, बढ़ जाएगा, फट से बढ़ जाएगा। यानी प्रोसेस क्या है आइसोथर्मल नहीं रहेगा। एग्जामिनर ने कहा ना ना, इसको तुम्हें कुछ भी करो, कंप्रेस करो, टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। एक काम करते हैं, इसकी वाल को क्या करते हैं परफेक्टली क्या करते हैं कंडक्टिंग कर देते हैं। कंडक्टिंग समझते हो, जैसे ही हीट पैदा हो सट से हीट को क्या कर दे बाहर, और प्रोसेस को क्या करेंगे स्लो करेंगे, धीमे धीमे जब कंप्रेस करेंगे तो टुकड़ों में जो थोड़ा, तो मान लो इस कमरे से कहा जाए 1 लोग जाओ, आराम चला जाएगा। कहा जाए इस कमरे से एक साथ 20 लोग जाओ, नहीं जा पाएंगे, धक्का मुक्की हो जाएगी, समय लगेगा ज़्यादा। तो जब धीमे धीमे कंप्रेस करेंगे तो जो टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा हीट पैदा होगा, सट सट यहाँ से हीट बेटा क्या है निकलेगा, और टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा बच जाएगा। इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस को क्या करते हैं बहुत ही स्लोली आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, रैपिडली ये भी बकवास है। आंसर क्या जाएगा चौथा, एसर्शन और रीजन दोनों बेटा क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 वो क्या कह रहा है, अंडर which of the following condition is the law PV equal to RT obeyed। याद ये दो, अभी हम लोग O2 ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं, N2 भी हमारे पास है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है। ये वास्तव में जानते हो क्या है, रियल गैसेज है। ये है रियल गैसेज, ये आइडियल गैस को फॉलो नहीं करती। वो अभी बताया था वंडर वाल्स आपके क्वेश्चन को फॉलो करती है, लेकिन स्टडी पर्पज से इनको रियल माना गया है। और जब रियल मानोगे तो PV इक्वल टू NRT जबरदस्ती फॉलो करवाना पड़ेगा। और ये आइडियल गैस के लिए कहा गया है कि फोर्स गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। यार अट्रैक्शन ना हो तो प्रेशर कम की ज़्यादा, प्रेशर कम कर दो, प्रेशर ज़्यादा करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या आएंगे पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो और चिपक जाएंगे, क्या होंगे चिपकेंगे,
तो यार गड़बड़ होगा। तो वही कहा जा रहा है, तो प्रेशर क्या कर दो, कम कर दो, और टेम्परेचर क्या कर दो, ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाना चाहेंगे तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा क्या होगा, कम होगा। तो रियल गैस को तुम आइडियल गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो टेम्परेचर खूब बढ़ा दो, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाए, और प्रेशर कम कर दोगे तब भी गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह क्या करती हैं, बिहेव करती हैं। तो लो प्रेशर एंड हाई क्या हो गया, टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS एवरेज वेलोसिटी और VRMS एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यहां से देखो VRMS का फॉर्मूला बोलो बेटा क्या होता है, सबको पता है, √3RT बाई क्या होता है, m होता है, सबको पता है। ये बताओ मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला बेटा क्या है, √2RT बाई क्या होता है, m होता है। ये बताओ एवरेज इस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, √8RT अपान क्या होता है, पाई m। यार RT बाई m, RT बाई m, RT बाई m, ये तो बेटा सब में बोलो क्या है, सेम है। जिसका ये ज्यादा होगा, यहाँ पे बोलो क्या है 3 है, यहाँ पर बोलो क्या है 2 है। ये बताओ 8/पाई की वैल्यू कितनी देख लेते हैं, 8/पाई की वैल्यू 8, तो पाई की वैल्यू 3 क्या होती है, 1/4 होती है। ये ऊपर जाएगा तो 800 बटा क्या होगा 314, जरा भाग दो, 2 से ज्यादा आएगा ना, 800 में 314 से बचवा 2 पॉइंट समथिंग, 2 से ज्यादा, यानी 2 से ज्यादा तो मोस्ट प्रोबेबल से क्या होगा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, VRMS की वैल्यू होगी। उसके बाद बोलो बेटा क्या होगा, एवरेज की वैल्यू होगी। सबसे कम बोलो बेटा क्या होगा, MP मोस्ट प्रोबेबल, यानी RAM सबसे ज्यादा रूट मीन, उसके बाद एवरेज, सबसे कम बोलो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल का सबसे क्या होगा, कम होगा। तो RAM ये हो सेकेंड आंसर होगा, सबसे ज्यादा RMS, फिर एवरेज, सबसे कम क्या होगा, MP, क्या होगा, MP होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जरा देखो, यहां से आपसे कहा जा रहा है भैया ये बताओ द रिलेशन बिटवीन RMS वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। या सिंपल सी बताओ VRMS का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, √3RT बाई क्या होता है, m होता है। ये बताओ VMP का मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला क्या था, √2RT बाई क्या होता है, m 8 होता है। अगर मैं VRMS अपान मोस्ट प्रोबेबल करूं तो बचवा ये √3RT बाई क्या है, m है। इससे भाग दोगे तो पलटी मार के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। m अपान क्या आया 2, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब। तो यहाँ से VRMS और नीचे VMP इक्वल टू बोलो बेटा क्या है, √3 बाई बोलो क्या है 2 है, √3 बाई 2 है। तो यहाँ से VRMS की जो वैल्यू होगी मोस्ट प्रोबेबल इंटू क्या होगा, √3 बाई 2, VMP इंटू क्या होगा, √3 बाई 2 इंटू रूट। यस, आंसर बोलो कौन सा होगा, सेकंड होगा। कौन सा होगा, सेकंड होगा। कर लोगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे भाई साहब जरा देखो कह रहे हैं कि भैया इफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस आर हाफ देन इस टेम्परेचर। यार ये बताओ PV इक्वल टू बोलो बेटा क्या होता है, nRT। PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। N इक्वल टू क्या होता है, PV अपॉन RT। अच्छा ये बताओ अगर तुम टेम्परेचर को क्या कर दो, प्रेशर और वॉल्यूम को बताओ हाफ कर दोगे तो क्या गैस बढ़ जाएगी ना, गैस तो वही रहेगी। भाई प्रेशर को जो मन करना है सो करो, जो मन करना है वॉल्यूम को, गैस का अमाउंट क्या रहेगा वही रहेगा, गैस का मोल्स क्या रहेगा वही रहेगा। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है। N1 इक्वल टू क्या होगा, N2। तो N1 के केस में PV अपान क्या है, RT। N2 के केस में प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, P/2, यहाँ पे क्या हो गया, V/2, R बेटा यहाँ पे T डैश। तो यहाँ से R से R कट गया, PV से PV कट गया। तो 1/T इक्वल टू 1/4 बोलो क्या है, T डैश, यानी 4T डैश इक्वल टू क्या हो गया, T। तो T डैश की वैल्यू क्या हो गया,
टेम्परेचर क्या हो गया 1/4 हो जाएगा। तो आंसर बेटा क्या है सेकंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर जरा थर्ड देखो क्या कह रहा है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ आरएमएस वेलोसिटी और टेम्परेचर। यार ये बताओ वीआरएमएस का फार्मूला सबको आता है। आइए सर वीआरएमएस का जो फार्मूला होता है √3RT बाई क्या, जब इसको स्क्वायर करोगे बेटा तो वीआरएमएस का बोलो कि स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा रूट बोलो क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। तो यहाँ से 3RT बाई, ये भी बताओ R क्या है गैस कांस्टेंट, क्या गैस का मार्कर मास चेंज होगा, गैस वही रहेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये बोलो बेटा क्या होगा कांस्टेंट होगा। यानी यार यहाँ से VRMS का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू T, भैया नेचर ऑफ ग्राफ बोलो क्या होगा स्ट्रेट लाइन। VRMS स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ ग्राफ बोलो क्या होगा स्ट्रेट लाइन। तो आंसर बोलो क्या होगा फर्स्ट। अच्छा मान लो अगर ये पूछा जाए, ध्यान देना, अगर आपसे ये पूछा जाए ग्राफ में कि VRMS और टेम्परेचर, तो यहाँ स्क्वायर नहीं है ना, तो यहाँ पे देखो VRMS प्रोपोर्शनल टू क्या है T है, तो छाता किसके ऊपर रहेगा T के ऊपर। फिलहाल अभी आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर बोलो क्या होगा फर्स्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जरा 18 दो क्या कर रहा है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन को ही क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बेटा क्या होगा 0। काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है टेम्परेचर का, तो 0 केल्विन पर क्या होगा 0 होगा। ठीक है चलिए 19 जरा देखते कर रहा है। इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ध्यान से, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट क्या है ट्रू। ये देखो आ रहा है कि प्रेशर ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू मीन स्पीड। बेटा प्रेशर का स्पीड से कोई मतलब नहीं है। जिस रेशियो में बढ़ाओगे प्रेशर उसी रेशियो में डेंसिटी क्या होगा बढ़ेगा। तो यहाँ से बेटा ये क्या हो गया गलत हो गया। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल प्रोपोर्शनल टू क्या होता है प्रेशर ना, फार्मूले में देखो होता है √3p/ρ। अगर प्रेशर को 10 गुना करोगे तो डेंसिटी भी क्या होगा 10 गुना। इसका मतलब ये भी बोलो क्या हो गया गलत हो गया। बेटा प्रेशर का कोई मतलब नहीं होता, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक आगे बढ़ते। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू द ना रेट ऑफ डिफ्यूजन बोलो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा कम होगा। इन्होंने बोला प्रोपोर्शनल, ये बेटा क्या होता है इनवर्सली होता है। तो ये भी बोलो क्या हो गया गलत। द मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इज यस प्रोपोर्शनल टू क्या है केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही बात है। एनर्जी टी का बेटा फंक्शन होती है। तो केवल क्या सही है बोलो, केवल फोर्थ बोलो क्या है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 20 क्या कह रहा है। ये भाई साहब जो कह रहे हैं जरा गौर फरमाइएगा। टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 27 to 127 सेंटीग्रेड, देन परसेंटेज इंक्रीज इन VRMS। एक काम करते हैं VRMS का अगर फार्मूला लिया जाए तो VRMS का फार्मूला आप देख चुके हैं √3RT बाई क्या हो गया, ये पूरा बेटा बोलो क्या है कांस्टेंट है। यानी V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया T हो गया। V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया T RMS है। तो यहाँ से V1/V2 बोलो क्या होगा T1/T। ये बताओ टेम्परेचर क्या है 27 को बेटा केल्विन में क्या करो चेंज कर लो। तो 27 + 273 तो कितना आ गया 300 केल्विन। 127 डिग्री को केल्विन में चेंज कर लो। तो यहाँ से 127 + 273 ये बोलो क्या आ गया 400 केल्विन। क्या आया 400 केल्विन। बस यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ से V1 बोलो क्या है V2 इक्वल टू बेटा ध्यान से √300 बोलो क्या है 400। तो यहाँ से V1/V2 √3 बाई क्या आया 4 का बाहर 2 आएगा। तो यहाँ से V1/V2 इक्वल टू √3 बाई बोलो क्या आया 2 आया। अब यार पूछ क्या रहा है परसेंटेज इंक्रीज। बेटा परसेंटेज चेंज जो है हमेशा इनिशियल के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं निकालते हैं। तो काम करते हैं जरा इसको पलटी मार दो।
इसको बेटा जब पलटी मारोगे, देखो पलटी मतलब ऐसे V2 को ऊपर कर दो, V1 को नीचे कर दो, इसका मतलब क्या है, देखो ये 2 बाई क्या हो गया √3। अब यार कितना इंक्रीज किया, ये देखो एक काम करो 1 क्या कर दो माइनस, अरे इंक्रीज आएगा देखो यहाँ से V2 अपान V1 माइनस 1, तो बेटा इधर से भी आपको क्या करना पड़ेगा माइनस, ये जानते हो क्या, देखो V2 माइनस V1 अपान V1, ये जानते हो क्या है, V2 माइनस V1 क्या है, स्पीड में बढ़ोतरी होगी, कितने से स्पीड बढ़ी अपान कौन सा, इनिशियल स्पीड, यही बेटा आपका क्या है, फ्रैक्शनल इंक्रीज है, ठीक है। और यहाँ पे जानते हो क्या है, 100 से अगर मल्टीप्लाई तो यहाँ से 2 माइनस √3 ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे 2 बाई क्या है √3 माइनस 1 यहाँ, ठीक। अब इसमें ये तुम्हारा फ्रैक्शनल बोलो क्या है, इंक्रीज है, ध्यान देना, यहाँ से डेल्टा V बाई इनिशियल क्या है, फ्रैक्शनल इंक्रीज, इसमें बेटा 100 से गुणा कर दो तो डेल्टा V अपान V1, परसेंटेज चाहिए तो यहाँ पे 2 बाई √3 माइनस 1 गुणे क्या कर दो 100 कर दो, यहाँ से क्या आएगा आंसर। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो √3 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट बेटा कितना होती है बोलो, दिस विल बी 1.73, तो 2 अपान 1.73 माइनस 1 इंटू बोलो क्या हो गया 100 हो गया। यहाँ से जरा इसको उधर ले जाओ तो 2 माइनस 1.73 अपान 1.73 इंटू 100, बेटा जल्दी बताओ यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आपका आया ये 7 हो गया, ये 0.271.73 गुणे 100, मिला जुला करके 2700 में, अरे दोनों दशमलव क्या हो गया गैप, 2700 में 173 से डिवाइड कर लो, जो आएगा वही आपका परसेंटेज क्या होगा इंक्रीज होगा। तो आइए जरा हम लोग करके देख लेते हैं, यहाँ पे 2700 में 173 से क्या किया जाए डिवाइड किया जाए, तो एक बार 173, 10 में से 3 गया 7, 16 में 7 गया 9, यहाँ से कितनी बार 6 ज़्यादा हो जाएगा, 6 42 10 ज़्यादा हो जाएगा, 5 देखो 15 और 35 36 60, बहुत अच्छा, ये 5 हो गया, ये 6 में से 6 गया बोलो क्या है 0, यहाँ से ये हो गया दशमलव क्या हो गया 0, अप्रॉक्सीमेट कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा बोलो 6 6 6 10 6 18 42 43 6 का में 6, ठीक है ठीक है, तो 15.6 या 15.5%, तो आंसर बोलो क्या होगा 4th क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन में कर लेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 21 जरा गौर फरमाइए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई साहब कि भैया एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम, ये बताओ दुनिया में कोई काइनेटिक एनर्जी हो उसका फार्मूला हाफ एम क्या होता है v²। रही बात गैस की हो तो गैस की स्पीड को जनरली हम क्या मानते हैं VRMS, तो VRMS का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से हो गया हाफ एम, यहाँ से बोलो क्या हो गया √3RT/m का बेटा क्या हो गया स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से हाफ हो गया, m हो गया 3RT/m, मास से मास क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से सर तुम्हारे पास 3/2RT, ये फार्मूला आप काइनेटिक एनर्जी का याद करते हैं। अच्छा ये बताओ यहाँ पे 3/2RT ऑप्शन दिया है पीवी के टर्म में, या दुनिया जानती है यार PV बोलो क्या है nRT, हम गैस को क्या मान के चल रहे हैं 1 मोल, क्या मान के चल रहे हैं 1 मोल मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ से तो PV बोलो क्या हो गया RT, PV क्या हो गया RT, तो जहाँ RT है वहाँ पे क्या कर दो PV, तो यहाँ से 3/2 PV, तो आंसर बोलो क्या आया, दिस विल बी 3/2 PV। 21st का आंसर बेटा क्या आ गया फर्स्ट आ गया। चलिए 22 देखो जरा, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, ये बताइए रूट मीन स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इन ए गैस। यार ये बताओ VRMS की अगर वैल्यू देखा जाए तो √3RT/m होता है, मोस्ट प्रोबेबल की अगर देखा जाए तो √2RT/m होता है, दोनों का बेटा क्या अलग अलग है तो क्या होगा डिफरेंट होगा, क्या होगा डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 जरा गौर फरमाइए, क्या कह रहा है कि फॉर एन आइडियल गैस द ग्राफ एंड बिटवीन ए प्रेशर इज, यार ये बताओ ये है क्या, ध्यान से
सबको पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। पीवी अपान ये म्यू क्या है, एन है, ये म्यू मोल को क्या है, म्यू कहा गया, एन है। तो यहाँ से पीवी अपान एन टी इक्वल टू क्या है, आर है, यानी पीवी अपान एन टी आर है, और आर को बेटा क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। यानी ये जो ग्राफ है ये चीज बोलो क्या है, कांस्टेंट है। अब पीवी अपान एन टी क्या है, कांस्टेंट है। तो यार पीवी अपान एन टी, ये देखो पीवी अपान एन टी यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है। पीवी अपान एन टी क्या है, कांस्टेंट हो, यहाँ प्रेशर लो चाहे वॉल्यूम लो, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्या, ये देखो द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ए गैस एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज √2 टाइम्स देन दैट ऑफ क्या, मॉलिक्यूल एट, बेटा टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ से गैस का आपको क्या बताना है, कुछ नहीं करना। ये देखो दोनों का अगर वीआरएमएस की बात करें तो यहाँ पे वीआरएमएस इक्वल टू √2 इंटू क्या हो गया, वीआरएमएस। ये बताओ गैस नहीं पता, यहाँ से कौन सी गैस है नहीं पता, √3 RT/m, यहाँ से √2 टाइम्स है, √2 टाइम्स डेटा, बोलो क्या, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो वीआरएमएस है उसका √2 टाइम्स जो है अननोन गैस का बेटा क्या है, वीआरएमएस है। फिलहाल इसको हम लिखेंगे √3 RT/ क्या है, m है। टेम्परेचर बेटा क्या है, सेम है, तो सेम रहने दो। हाँ, ये गैस आपके पास क्या है, O2 है, O2 का कितना होता है, 32। तो यहाँ पे √3 RT/m हो गया, √2 इंटू √3 RT अपान क्या हो गया, 32। एक काम करो, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, तो यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये रूट क्या होगा, गायब हो जाएगा। रूट बेटा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ से 2 हो जाएगा और 3 RT अपान 32। तो ये भाई साहब यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू आई 16। ये बताओ 16 किसका होगा, अरे भाई हाइड्रोजन का बोलो क्या होगा, 2, हीलियम का क्या होगा, 4, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, तो 12 + 4 क्या हो गया, 16। इसका वैसे भी क्या होगा, ज़्यादा, यानी 16 बेटा किसका आया, मेथेन का। CH4 बोले तो क्या है, मेथेन। तो आंसर क्या होगा, मेथेन होगा। आइए 25 देखिए बेटा क्या कह रहा है कि ये पार्टीशन डिवाइड, ध्यान देखिएगा, ये पार्टीशन डिवाइड ए कंटेनर having insulated wall into 2 compartment 1 and 2, the same gas fill in the 2 compartment, the ratio of their number of molecules, same gas है बेटा। एक काम करो, यहाँ पे PV = nRT लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, PV अपान क्या होगा, RT। चेक किया जाए, नंबर ऑफ मोल्स, गैस का मालिक नेचर सेम है तो नंबर ऑफ मोल सेम, तो मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, सेम। चलो इसका निकालो, इसका जब N2 निकालोगे तो प्रेशर बोलो क्या है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2P। प्रेशर क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। वॉल्यूम बोलो क्या हो गया, 2V हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया, 2V हो गया। R × T, टेम्परेचर बेटा क्या है, दोनों केस में टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यार सिंपल सा यहाँ पे N2 की वैल्यू 4PV अपान क्या है, RT। अब वो पूछ रहा है कि 1 और 2 में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसका रेशियो बताना है। तो बेटा आपको N1 अपान N2 कर दीजिए। N1 की वैल्यू भैया PV अपान क्या है, RT। N2 की वैल्यू 4PV अपान RT, PV से PV कट गया, रेशियो बोलो क्या आएगा, 1:4। क्या आएगा बोलो, 1:4। यहाँ से आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या आएगा, 1:4 क्या आएगा, 4 हो गया। ठीक है, तो 1 to 25 मैंने किया। इससे आगे बेटा आपको रोहित सर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपने टेस्ट दिया, ठीक है, पेपर थोड़ा सा था, मतलब थोड़ा सा डाउन था, कोई बात नहीं, पेपर अप डाउन चलता रहता है। ठीक है बेटा, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और टेस्ट क्या है देते रहिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। Question number 26. In the given VT diagram, what is the relation between P1 and P2? देखो PV बराबर क्या होता है, म्यू RT। म्यू आपका नंबर ऑफ मोल्स है, ओके। तो यहां से V अपॉन T बराबर क्या आएगा, म्यू R अपॉन P।
तो v अपॉन टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1 अपॉन पी, और जो v अपॉन टी है यहां से जो v अपॉन टी है ये स्लोप है, स्लोप है ना। तो ये आपका बनेगा p प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्लोप, और स्लोप को क्या लिख सकते हैं थीटा। अगर थीटा स्मॉल होगा, थीटा स्मॉल होगा तो p क्या होगा बड़ा होगा, तो यहाँ पे थीटा स्मॉल किसका है 1 का, तो यहाँ इसके रेस्पेक्ट में p1 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, मतलब p1 इज ग्रेटर देन p2 ये आएगा। तो ऐसा कहां पे दिख रहा है p1 इज ग्रेटर देन p2 मतलब p2 इज लेस देन p1। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, the root mean square velocity of a gas molecule of a mass m at a given temperature Vrms बराबर आपने पढ़ा होगा √3 kT by स्मॉल m, और यहां से Vrms प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट m दिख रहा है, तो उस हिसाब से आपका क्या होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। The mean free path for molecules of a gas radius r is inversely proportional to lambda 1 upon √2 pi and d square। ये जो d है वो डायामीटर है, तो अगर लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर होगा तो फिर हम इसे के बिहाफ पे लिख सकते हैं कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए 1 अपॉन आर स्क्वायर भी होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ये आपका है, ये आपका आर की पावर -2 लिखा है, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 का आपका क्या हो गया सेकंड ऑप्शन हो गया। 29, at what temperature the root mean square velocity of gaseous hydrogen molecules is equal to that of oxygen molecules at 47 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चा इसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो Vrms बराबर होता है √3 RT बाई m। यहाँ पे Vrms हाइड्रोजन और Vrms ऑक्सीजन की बात की जा रही है, ये आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे अगर इक्वल होगा तो 3r तो सबके लिए सेम होगा, तो √TH अपॉन MH √TO अपॉन MO दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो TH अपॉन MH बराबर TO अपॉन MO, है ना, ये हो गया। तो यहां पर अगर हम बात करें TH कितना दे रखा है बच्चा, TH आपको ही कैलकुलेट करना है, ओके। MH आपका 2 हो गया, और TO आपका 47 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए 273 करने वाले हम लोग, ये 320 हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन का 32 हो गया, ये डिवाइड करोगे 16 आएगा, और TH आपका क्या आ गया 20 केल्विन आ गया। तो हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, all the volume occupied by the molecules of gas is negligible। बिल्कुल सही है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के रेस्पेक्ट में देखें तो जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है, 0.014% के अप्रॉक्स होता है, बड़ा कम होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, केटीजी ने यही बताया था थ्योरी पे, केटीजी की थ्योरी पे यही पता चला था कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में ना तो अट्रैक्शन लग रहा है ना तो रिपल्सन लग रहा है, तो ये भी सही हो गया। द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक, हाँ जो भी कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है, ठीक है ना, ये भी सही है। ये सीधे सीधे फैक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ऑल मॉलिक्यूल्स हैव सेम स्पीड, नहीं, वहां पे ये बोला गया था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है, और उनकी वेलोसिटी या उनकी स्पीड क्या होती है डिफरेंट होती है। तो ये क्या हो गया गलत हो गया, आपको क्या नॉट निकालना था, तो आप टिक कहां करेंगे फोर्थ ऑप्शन में, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन केटीजी की थ्योरी के हिसाब से करेक्ट नहीं है। Question number 31, the speed of 5 molecules of a gas in arbitrary units are follows 2, 3, 4, 5, 6। The root mean square speed for these molecules is, तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है Vrms बराबर √V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस V4 स्क्वायर प्लस V5 स्क्वायर अपॉन n, जितने भी हो, यहाँ पे n है, अब देखो यहाँ पे 5 है, 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई 5। अब देखो v 1 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 36 अपॉन 5। जरा इसको ऐड करते, 25 प्लस 16 आपका हो गया 41, 41 50, 54, 54 प्लस 30 कितना हो गया 80, 80 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 18, 18 का स्क्वायर रूट 4 से ज्यादा होगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, तो मेरे को 4 से ज्यादा क्या दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है।
Question number 32. At the same temperature, the mean kinetic energies of molecules of hydrogen and nitrogen are in the ratio. जो kinetic energy होती है is directly proportional to temperature होती है, absolute temperature. ओके अब दोनों के टेम्परेचर क्या सेम है, तो इस वजह से जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा. Question number 33. If the temperature is changed from 127 degrees Celsius to 527 degrees Celsius, find the ratio of kinetic energies of molecules of two temperature. E proportional to क्या होता है, T होता है, तो E1 upon E2 बराबर T1 upon E2. तो E1 upon E2 बराबर T1 की बात करें तो इसको अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो 400 होगा. अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 800 हो जाएगा. अगर आप सॉल्व करोगे तो 1:2 आएगा. तो इसके हिसाब से आपका 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 33 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा. चलिए 34. द आइडियल गैस इक्वेशन कनेक्टिंग प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज नोन वेयर Kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. देखो PV बराबर होता है म्यू RT, ये नंबर ऑफ मोल्स है, जबकि आपको बताना क्या है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है. तो उसके हिसाब से PV बराबर हो जाएगा NKT. PV बराबर क्या हो जाएगी, NKT. K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, तो देख लेते हैं कहां पे ऐसा लिखा, PV बराबर NKT, ये थर्ड ऑप्शन पे. तो 34 का आपका थर्ड ऑप्शन सही हुआ. 35. रिलेशन बिटवीन P, V एंड E. देखो आइडियल गैस के प्रेशर पे आपने पढ़ा होगा P बराबर 1/3 रो Vrms² अपॉन V. तो यहां से PV बराबर क्या हो जाएगा, रो Vrms² अपॉन 3. ये हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है. तो रो Vrms² क्या हो जाएगा, 3PV हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 3PV हो जाएगा. और उसके हिसाब से अगर हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखें तो 1/2 रो Vrms². यही तो रो Vrms² क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे PV बराबर क्या दिख रहा है आपको, 2/3 E दिख रहा है, 2/3 E दिख रहा है. तो इस हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन से होगा. क्वेश्चन नंबर 36. द एडजॉइनिंग फिगर शोज ग्राफ ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट टू टेम्परेचर T1 एंड T2. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफरेंस इज करेक्ट. ये दो PV ग्राफ दे रखे हैं, जो टेम्परेचर है दोनों ग्राफ के वो अलग अलग T1 और T2 है. तो आपको T1 और T2 का रिलेशन बताना है. आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर म्यू RT. देखो PV ग्राफ ही है, तो ये PV प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा. और P इंटू V का मतलब हो गया बाउंडेड एरिया. P इंटू V का मतलब हो गया बाउंडेड एरिया बिटवीन PV ग्राफ. तो आप देख रहे हो कि PV ग्राफ पे बाउंडेड एरिया ज्यादा किस पे दिख रहा है, T2 ग्राफ के लिए दिख रहा है. तो T2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा. तो इसके हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा. तो 36 का आपका कौन सा सही हो गया, थर्ड सही हो गया. चलिए 37. यहां पे देखो कंसीडर अ ग्राफ इज प्लॉटेड अगेंस्ट P वर्सेस 1/V फॉर एन आइडियल गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एज सून. देखो कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की जाए तो बायल्स लॉ लगता है. और बायल्स लॉ पर क्या होता है, अगर P और 1/V के बीच का ग्राफ देखोगे तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है. अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो जो स्लोप होता है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा. स्लोप क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना. तो यहां पे T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3 होगा. तो इसके हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा. 37 का आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा. चलिए 38. गैस इज फिल्ड इन अ सिलेंडर, इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 20% ऑन केल्विन स्केल एंड वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय 10%. हाउ मच परसेंटेज ऑफ गैस विल लीक आउट. मतलब मेरे को ये देखना है कितना गैस लीक हो गया. फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो PV बराबर गैस है, टेम्परेचर है, P1, हाँ PV बराबर म्यू RT, ये लिख दिया हम लोगों ने. अब जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया गया है 20% और वॉल्यूम कितना डिक्रीज किया गया है 10%. तो 10% का मतलब क्या हो गया, V/10. भैया 10% ऑफ V, तो 10% होता है 1/10. तो V का 1/10 कितना हो जाएगा, V/10 हो जाएगा, है ना. तो ये आपका आया बराबर म्यू R. टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है 20%. 20% का मतलब होता है 1/5. मतलब
टी का 1/5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, तो ये टी प्लस 5 हो गया। इसको सॉल्व करोगे ये 9v/100 आएगा, ये 6 म्यू आर 6t/5 आ गया। अगर हम डिवाइड करें pv/9pv/10 बराबर, अच्छा यहाँ पे ये म्यू1 लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे म्यू2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे होंगे, लीक हो रही ना गैस। म्यू1 RT अपॉन म्यू2 R 6t/5, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 10 ऊपर गया, 10/9 बराबर म्यू1/म्यू2 इंटू 5/6, ये आ गया 2 3 और ये 2। म्यू1/म्यू2 क्या आ रहा है 4/3। पहले नंबर ऑफ मोल्स म्यू1 था, बाद में नंबर ऑफ मोल्स म्यू2 था, और उनका जो रेशियो आ रहा है वो 4/3 आ रहा है। मतलब अब जो नंबर ऑफ मोल्स है वो डिक्रीज हो गए, तो हमें ये निकालना कितना डिक्रीज हुआ, परसेंटेज चेंज कितना आया 4 - 3 अपॉन इनिशियल वैल्यू क्या है 4। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, और इसको सॉल्व करने में क्या आ रहा है 25%। तो अपना कौन सा ऑप्शन से होगा 38 का, फोर्थ ऑप्शन से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, 1 mole of an ideal gas requires 107 joule heat to raise the temperature by 10 Kelvin when heated at constant pressure। ये वर्ड है। If the same gas is heated at constant volume, सेकंड जो प्रोसेस किया जा रहा है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, to raise the temperature by the same 10 Kelvin the heat required is given। देख बच्चा, अगर सेम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो यहां पर फार्मूला लगेगा म्यू, और यहां पे मोलर स्पेसिफिक हीट क्या आएगी सीपी आएगी, ये डेल्टा डी। ये कितना दे रखा था 207, म्यू 1 मोल दे रखा है, सीपी अपने को कैलकुलेट करना, डेल्टा टी आपका 10 है, तो यहां से सीपी कितना आ जाएगा 20.7 आ गया, ये सीपी आया। मेयर का फार्मूला होता है सीपी माइनस सीवी बराबर आर। आर की वैल्यू उन्होंने 8.3 दे रखी, तो सीवी बराबर हो जाएगा सीपी माइनस आर, 20.7 माइनस 8.3, सॉल्व करोगे तो 12.4 आ जाएगा। ये सीवी कितना आ जाएगा 12.4 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर देखोगे म्यू सीवी डेल्टा टी, ये करना है, म्यू आपका 1 रहेगा, ये 12.4 और चेंज इन टेम्परेचर 10 है, 124 जूल आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, फोर्थ ऑप्शन सही हुआ, तो 39 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। Question number 40, a closed gas cylinder is divided into two parts by a piston held tight. The pressure and volume of a gas in two parts respectively are P, 5P and 10P, V. If now piston is left free and then system undergoes isothermal process, then the volume of gas in two parts रेस्पेक्टिवली। ओके, देखो जब लेफ्ट फ्री कर दिया गया, चलो मैं बाद में बता दूंगा, पहले कंडीशन देखो, पहले क्या है P और 5B है, और बाद में क्या है 10P और V है। तो आइडियल गैस इक्वेशन PV और म्यू RT, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर हम लोग क्या लेने वाले हैं, P, ये 5PV हो जाएगा, ये म्यू1 RT हो जाएगा। यहां से म्यू1 बराबर क्या आ जाएगा 5PV/RT, नंबर ऑफ मोल्स है म्यू, और सेकंड जो वैल्यू दे रखी है वो 10PV हो जाएगा बराबर म्यू2 RT हो जाएगा। यहां से म्यू2 बराबर क्या आ जाएगा 10PV/RT आ जाएगा ना। अगर हम डिवाइड करेंगे तो म्यू1/म्यू2 क्या होगा 1/2 होगा, ठीक है। चलिए जाने दीजिए। अब हुआ क्या होगा कि पहले ऐसा कुछ पिस्टन लगा रहा होगा, ये आपका पिस्टन है, पहले ये टाइट था, ठीक ना, फिर ये चलना शुरू हुआ होगा, जब इसको लेफ्ट फ्री कर दिया गया, तो जब ये मूव कर रहा होगा तो ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ के प्रेशर सेम ना हो जाए। अगर दोनों तरफ के प्रेशर सेम हो जाएंगे तो फिर अपने आप क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो अपने आप क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये तभी मूव करना बंद करेगा कि वो इक्विलिब्रियम होगा, और इक्विलिब्रियम का मतलब पिस्टन के दोनों तरफ का प्रेशर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम क्या था आपका, टोटल वॉल्यूम आपका 5B और V, ये 6V होगा,
तो जब इक्विलिब्रियम होगा तो एक तरफ देख लेते हैं कि अगर x आया है तो दूसरी तरफ क्या आएगा 6v माइनस एक्स। तो v डैश एक तरफ अगर x है तो v डबल डैश क्या हो जाएगा 6v माइनस एक्स होगा। प्रेशर भी अब सेम हो गया, टेम्परेचर भी सेम हो गया, तो P x μ1 RT अब P 6v माइनस एक्स बराबर μ2 RT। ये अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर मेरे को x अपॉन 6v माइनस एक्स दिख रहा है बराबर μ1 अपॉन μ2 दिख रहा है। यहां पे μ1 अपॉन μ2 की वैल्यू में क्या रखूंगा 1/2 रखूंगा और इसको सॉल्व करने पे 2x बराबर 6v माइनस एक्स दिख रहा है। 3x बराबर 6v आया तो यहां से x बराबर क्या आ गया 2v। अगर x बराबर 2v आ गया तो जब यहां पे 2v रखोगे तो दूसरा क्या आएगा 4v, तो अपना आंसर होगा 2v, 4v। तो राइट आंसर इज फर्स्ट 2v, 4v। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 41। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq बराबर du प्लस dw। अब dw की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं du प्लस p डेल्टा v या डेल v या dv, है ना। तो उस हिसाब से अपना फर्स्ट ऑप्शन से होगा, तो 41 का आपको फर्स्ट ऑप्शन से हो गया। 42 द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है आइडियल गैस की, तो इसके हिसाब से आपका क्या होगा थर्ड ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन नंबर 44 इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम ए टू बी स्टेट द हीट इज रिक्वायर्ड एंड वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। तो हीट इज रिक्वायर्ड मतलब ये भी प्लस साइन के साथ आएगा और यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम है तो ये भी क्या होगा प्लस साइन के साथ होगा। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता तो फिर ये माइनस होता और हीट अगर रिलीज की जाती तो आपका क्यू का साइन क्या होता माइनस होता। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फार्मूला लगाओ, ये आपका क्यू है, ये आपका डब्ल्यू है, तो क्यू माइनस डब्ल्यू। तो इस हिसाब से आपका 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा सेकंड ऑप्शन से होगा। 44 इफ अ सिस्टम अंडरगोस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम देन द वर्क डन बाय द सिस्टम। W बराबर होता है P इंटू डेल्टा V, डेल्टा V होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो V इनिशियल इज ग्रेटर देन V फाइनल, तो डेल्टा V क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। डेल्टा V निगेटिव आ गया तो वर्क आपका क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है थर्ड, तो 44 का आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए 45 द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसर्न्ड इन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आसान सा क्वेश्चन था 45 सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक चेंज इन अ गैस डिपेंड्स ऑन, देखो एडियाबैटिक है W बराबर म्यू आर टी, म्यू आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1, ये फार्मूला पढ़ा होगा, है ना। या इसकी जगह पर हम लोग लिख लेते हैं म्यू आर ब्रैकेट में P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो देखो यहां पर डेल्टा P1 V1 आ रहा है माइनस P2 V2 आ रहा है, मतलब वी डोंट से चेंज इन प्रेशर या चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि वो अलग अलग नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, वो इस तरह लिखा गया है। इसको आप चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम नहीं बोल सकते, है ना। लेकिन यहां पर क्लियर कट चेंज इन टेम्परेचर दिख रहा है, ठीक है ना, तो चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हिसाब से आप 46 का 3 ऑप्शन। इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डीक्यू क्या हो जाएगा 0, तो डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है, अगर पॉजिटिव होगा ऑलरेडी माइनस लगा है तो डेल्टा यू क्या आएगा निगेटिव आएगा। ओके, तो इसके हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, तो 47 का आपका सेकंड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48 करेगी एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज कांस्टेंट। तो बेटा जब हर एक सिमिलर कंडीशन की बात करें कि टेम्परेचर और ये सब कांस्टेंट है आपका, प्रेशर और वॉल्यूम, तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो आपस में क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है ना। लेकिन हम बात करें एवरेज काइनेटिक एनर्जी की, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी में अगर हम बात करें ये तो सही हो गया, तो यहाँ पर उसने ये नहीं लिखा कि ट्रांसलेशनल है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखा है, तो कहीं ना कहीं एक डाउट तो आ गया कि इस पर रोटेशनल भी होगा। तो अगर मोनो डाया और पॉली की बात करेंगे तो अगर अलग अलग गैसेज होंगी, कोई मोनो है कोई डाया है कोई पॉली है,
तो फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबके लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वीआरएमएस प्रोपोर्शनल टू 1/√m मॉलिक्यूलर मास है। और डिफरेंट गैसेस के लिए जो m की वैल्यू होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये भी आपका मीन फ्री पाथ साइज भी तो अलग अलग होता है, ठीक है ना, तो ये भी अलग होगा। तो कांस्टेंट सिर्फ क्या होगा, पहला वाला होगा, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या है आपका, पहला है। क्वेश्चन नंबर 49, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस एट 300 केल्विन टेम्परेचर इज E, at 400 Kelvin temperature kinetic energy is E dash, then the value of, देखो E proportional to क्या होता है, T होता है। आपसे E dash अपॉन E पूछा है, तो E dash अपॉन E बराबर क्या हो जाएगा, T dash अपॉन T। T dash कितना दे रखा है, T dash दे रखा है 400 और ये कितना दे रखा है 300, तो ये 4/3 आया। 4/3 कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन पे दिख रहा है, तो ये आपका 49 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलास्टिक कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज रॉन्ग। यहाँ पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन कोलिजन, आपने पीछे ही पढ़ा है कि काइनेटिक जो आपका कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है और इलास्टिक कोलिजन पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, जबकि इसमें क्या लिखा है, लॉस लिखा है। तो अपने को रॉन्ग ही, तो अपन तो इसी पे टिक कर देंगे। बाकी काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन कोलिजन, बिल्कुल सही है। प्रेशर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट इन कोलिजन, ये भी सही है। तो अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट पिक करना था, तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट पिक कर लिया। ये बता आपके क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक के सॉल्यूशन रहे। ओके, जय हिंद, थैंक यू।